हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल सक्सेना। आज हम यहाँ पे फार्माकोलॉजी में जो टॉपिक डिस्कस करने आएंगे वो है डायूरेटिक्स। जैसा नाम है कि डायूरेटिक्स मीन्स इंक्रीजिंग द यूरिन आउटपुट टू जस्ट डबल, वो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता। तो क्या फिर ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है? हाँ हैं, जिनको हम कैटेगराइज करते हैं अंडर डायूरेटिक्स, जिसमें लूप डायूरेटिक्स आती हैं, थायराइड डायूरेटिक्स आती हैं, वीक डायूरेटिक्स में कार्बोनिक एनाइडेज इनहिबिटर आती हैं, ओस्मोटिक डायूरेटिक्स आती है। फिर डायूरेटिक्स की नीड क्यों है? क्या हर कोई डायूरेटिक्स ले सकता है? नहीं, डायूरेटिक्स जनरली रिकमेंडेड है ऐसे पेशेंट में जो कि सीवियर हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को हाइपरटेंशन है डॉक्टर उसको सॉल्ट इंटेक कम करता है, बोलता है कि रिड्यूस करो अपनी डाइट में। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्ट लेगा वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वाटर फ्लूइड बॉडी में रिस्टोर होगा जो एडिमा के फॉर्म में, और कहीं ना कहीं फिर वो बीपी को बढ़ाएगा। तो एक इंडिकेशन हो गया डायबिटीज़ का कि हाई बीपी वाले पेशेंट को डायबिटिक डॉक्टर टाइम बिंग देता है। एक इंडिकेशन हो गया इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल एडिमा, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर एडिमा। आपके बॉडी में कहीं भी अगर वाटर एक्यूमुलेशन हो रहा है, अकेले पेरिफेरल साइड्स पे नहीं, किसी भी ऑर्गन्स पे, तो हम बोल सकते हैं कि वो कंडीशन एडिमा की तरफ जा रही है। और अगर एडिमा हो रहा है मतलब पेशेंट को बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और वो इन्फ्लेमेशन का कारण है एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ सोडियम, वाटर और आयंस। तो ऐसे केस में डायरेटिक्स वहाँ पे प्रेफर्ड है। तो डायरेटिक्स उसी व्यक्ति को देंगे जिसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जिसके में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल ज़्यादा आएगा, सोडियम पोटेशियम वो ब्लड टेस्ट कराएगा, क्लोराइड का टेस्ट कराएगा, कैल्शियम का, तो वो नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा आएगा, तभी डॉक्टर डायरेक्टली रिकमेंड करेगा। साथ में उसको अगर फिजिकली देखने में अपीयर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट में स्वेलिंग है, चेहरे पे स्वेलिंग है, एब्डोमेन में स्वेलिंग है, लोअर लिम्ब साइड स्वेलिंग है, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि उस पेशेंट को एडिमा है, तो ऐसे केस में डॉक्टर डायरेटिक रिकमेंड करेगा। तो डायरेटिक कहाँ यूज़ हो रहा वो मैंने बताया। कहाँ यूज़ नहीं हो रहा? डायरेटिक जनरली प्रेगनेंसी केस में अवॉइड करते हैं। अगर ऐसा कुछ केस होता है हाई बीपी का या मे बी एडिमा का, तो डॉक्टर फिर वहाँ पे डॉक्टर जब पेशेंट की कंडीशन देखेगा और तभी वो रिकमेंड करेगा स्पेसिफिक केस में। अदरवाइज डायरेटिक जो है प्रेगनेंसी केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, स्मॉल चिल्ड्रंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इन एल्डरली पेशेंट जिनको ऑलरेडी ARF है, CRF से सफ़र कर रहे हैं, कोई रीनल फेलियर कंडीशन से, वहाँ पे डायरेटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक, अब डायरेटिक्स की मेन कैटेगरी हो गई आपकी लूप डायरेटिक्स, जिसमें आती है आपकी फ्यूरासेमाइड। यह सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट पोटेंट ड्रग है, क्योंकि ये हाई सीलिंग है, हाई इफिकेसी है, और इसका जो आप बोल सकते हो कि थेरेपेटिक इफेक्ट है वो सारे डायरेटिक कंपेयर में सबसे अच्छा है। उसके से नेक्स्ट कैटेगरी आती है थायराइड डायरेटिक, जिसमें आपकी ड्रग आती है क्लोरोथेलिडोन, जो कि बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव में मोस्ट प्रेफर्ड क्लास है। मतलब अगर किसी को बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसका कारण अगर एडिमा है, तो वहाँ पे डॉक्टर फिर लूप डायरेटिक्स की जगह थायराइड डायरेटिक्स प्रेफर करेगा। किसी को सिंपल अगर एडिमा है और बीपी का कारण नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर उसको लूप डायरेटिक्स प्रेफर करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है वीक और एडजंक्ट, जिसमें आप ओस्मोटिक डायरेटिक्स को लोगे या कार्बोनिक एनाइडेज इनहिबिटर को। कार्बोनिक एनाइडेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड, लूप डायरेटिक्स में वो ओस्मोटिक डायरेटिक्स में आप मैनिटोल, ग्लिसरॉल वगैरह को ले सकते हो, लेकिन यह ड्रग रिस्ट्रिक्टेड यूज़ है। इनका यूज़ तभी है जब आपको मेन ड्रग के लिए काम नहीं कर पा रही हो, या लूप डायरेटिक्स और थायराइड डायरेटिक्स के साथ आपको इनको कॉम्बिनेशन में देना हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेटिक्स कब लेते हैं। डायरेटिक्स हमेशा डे टाइम ली जाती है, ताकि आपके स्लीप साइकिल जो नाइट टाइम में वो डिस्टर्ब ना हो। बार बार आपको यूरिन के लिए जाना है तो आपका नॉर्मल जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए इसको प्रेफर्ड करते हैं OD वंस इन ए डे ड्यूरिंग डे टाइम। और डायरेटिक्स हमेशा लॉन्ग थेरेपी का पार्ट नहीं होती। अगर आप एंटी हाइपरटेंशन में भी देखोगे तो डायरेटिक्स को तब मैं रिकमेंड करते हैं उन्हीं ड्यूरेशन में जब तक ऐसी कंडीशन है कि पेशेंट एडिमा से बाहर नहीं आ पा रहा है, या एडिमा की वजह से जो बीपी है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो डायरेटिक लॉन्गर थेरेपी का पार्ट कभी भी नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि डायरेटिक्स किडनी पे काम करती है, वो तो है, क्योंकि बेसिकली वो यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगी, एक्सेस जो सोडियम आयन है, वाटर है, उसको बढ़ाएगी। लेकिन साथ में डायरेटिक्स क्या करेगी? डायरेटिक्स अलग अलग साइड पे काम करती है। जैसे अगर हम बोलें कार्बोनिक एनाइडेज इनहिबिटर, तो वो PCT पे काम कर रही है। ओस्मोटिक डायरेटिक लूप डायरेटिक्स जो है वो आपकी लूप ऑफ हेनले पे काम कर रही है। अगर आप देखोगे कि आपकी थायराइड डायरेटिक्स है वो DCT पे काम कर रही है, अर्ली DCT पे। पोटेशियम स्पिरिन डायरेटिक्स है, लेट DCT पे काम कर रही है। तो डायरेटिक्स कौन सी डायरेटिक्स किस कंडीशन में देना है पेशेंट को, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा लूप डायरेटिक्स ही प्रेफर्ड हो, क्योंकि सारे डायरेटिक्स जो है उनकी अलग अलग साइट है, जिस साइट पे वो काम करते हैं। तो यह ब्रीफ में एक समरी है जो मैंने आपको बताई डायरेटिक्स के बारे में, कि डायरेटिक्स का क्या होती है, उनका क्या यूज़ है, डायरेटिक्स कब रिकमेंड करते हैं, और डायरेटिक्स कितने ड्यूरेशन तक देते हैं, और कौन सी डायरेटिक्स
किस कंडीशन में दी जाती है। ठीक, थैंक यू।